तीसरा काम क्या है हमारे इस बिजनेस में? इनविटेशन करना पड़ता है। दोनों काम जो थे अभी तक मैंने बताए थे, एक ड्रीम और एक लिस्ट। ये ड्रीम और लिस्ट जो बनाना है वो क्या है, घर पे बैठ के बना सकते हो। असली महाभारत तो क्या है, जब आप किसी के सामने जाओ, यही है कि नहीं? और लोग लिस्ट बनाने को तैयार हैं, ड्रीम बनाने को तैयार हैं, लेकिन कोई भी आदमी इनविटेशन करने को तैयार नहीं है। क्यों? क्योंकि आदमी को मिलना पड़ेगा ना जाके, और मिलना पड़ेगा तो वो 4 सवाल करेगा। 4 सवाल करेगा तो हमको जवाब नहीं बनेंगे, और जब जवाब नहीं बनेंगे तो इज्जत खराब होगी, और इज्जत कोई भी खराब करवाना चाहता नहीं है। एक अच्छी कहानी बताता हूं इसके लिए। एक बार एक व्यक्ति स्टेशन पे खड़ा था, एक जवान आदमी ने आके उससे पूछा कि साहब समय बता दो कितना हो गया। उसने कहा नहीं, समय नहीं बताऊंगा। अगर मैंने तुझे समय बताया तो तू फिर मेरा नाम पूछेगा, नाम पूछेगा तो तू मेरा फिर घर पूछेगा, घर पूछेगा तो फिर तू मेरे घर आ जाएगा, घर आ जाएगा तो मेरी एक जवान लड़की है, जवान लड़की है, तू उससे बात करेगा, बात करेगा तो लाइन मारेगा, लाइन मारेगा तो पट जाएगी, है कि नहीं? और पट गई तो भागेगी, भाग के शादी करनी पड़ेगी। मैं किसी ऐसे लड़के के साथ अपनी लड़की की शादी करना नहीं चाहता जिसके पास घड़ी भी ना हो। समझ में आ रहा है? हम ऐसे कयास लगाते हैं कि ना 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 उसके पास जाएंगे, करेगा नहीं। तुझे कैसे पता नहीं करेगा? बात समझ में आ रही है कि नहीं? सिर्फ जाइए और जाके बोलिए। तो प्रोस्पेक्टिंग करनी होती है पहले, इनविटेशन करने से पहले, फिर कॉन्टेक्टिंग करनी होती है। लेकिन हम क्या करते हैं, पहली बार में ही इनविटेशन कार्ड नाम की बंदूक लेके जाते हैं, तुरंत चला देते हैं, भाई साहब एक मीटिंग है, ये है हमारा इनविटेशन कार्ड और आपको तो आना पड़ेगा सर। कुछ नहीं, कोई प्रोस्पेक्टिंग नहीं, कोई कॉन्टेक्टिंग नहीं। 20 साल से ये आदमी हमको देख रहा है, आज तक हमने 1 मिनट इससे बात नहीं की, लेकिन कार्ड लेके अपने मतलब से तुरंत पहुंच गए इसके पास। ये सोच रहा है, उसने कहा हाँ बहुत बड़ा मतलब ही है यार, है ना? अब इसका ध्यान ही नहीं है, क्या अपॉर्चुनिटी, क्या बात, क्या मीटिंग, क्या, इसका ध्यान कहां है? इसका ध्यान उसे यार तू आदमी बहुत मतलबी है भाई, और तू कुछ भी बता, हम तो ना मानने की कसम खा के बैठे, है ना? तो एक आदमी की जिंदगी खराब कर दी आपने, फॉलो ना करके रूल। पहले प्रोस्पेक्टिंग करो। प्रोस्पेक्टिंग मतलब क्या है? उन लोगों के नाम लिख लिए, लिस्ट बनाना भी प्रोस्पेक्टिंग में आता है। फिर उनके बारे में सोचो कि किस तरीके से मुलाकात करनी, क्या क्या करना, इसकी फैमिली मेंबर कौन कौन है, क्या क्या, किस तरीके से इसको लाना पड़ेगा। सुबह का टाइम उचित होगा इसको मिलने को कि शाम का टाइम उचित होगा, कि दोपहर के लंच के टाइम में ज्यादा बढ़िया रहेगा इससे मिलना, क्या ज्यादा लेट जाना ठीक रहेगा इसके पास कि ज्यादा जल्दी जाके पकड़ें तो ठीक रहेगा इसको, अगर इसको संडे को पकड़ें तो सही है कि शुक्रवार को पकड़ें तो सही है, इसको कहां पकड़ना चाहिए, इसको डायरेक्ट फंक्शन से स्टार्ट करवाएं, डायरेक्ट फंक्शन से स्टार्ट करवाएं कि इसको प्लान में डायरेक्ट लेके आना चाहिए, क्या तरीका, इसको किसी अप्लायंस से मुलाकात करवाएं कि किसी की डीवीडी दिखाएं कि कोई सीडी दिखा के चालू करें, क्या तरीका अपनाएं इसके साथ जिससे इसके दिमाग में बात जाए जो हम डालना चाहते हैं। अलग अलग तरीके अपनाने पड़ेंगे ना हर आदमी के हिसाब से, लेकिन हम सब पे एक ही रूल। गए इनविटेशन कार्ड लेके, सर ये पकड़ो, आना पड़ेगा, आना पड़े, अरे तेरे बाप की वो है क्या, वो आना पड़ेगा, सबको आना पड़ेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? प्रोस्पेक्टिंग करो और कॉन्टेक्टिंग करो। कॉन्टेक्टिंग मतलब जब आप कॉन्टेक्ट करो उससे, बाई फोन कॉन्टेक्ट हो सकता है या तो फिजिकली कॉन्टेक्ट हो सकता है, 2 ही तरीके हैं। तो कॉन्टेक्टिंग करने में बाई फोन अगर आप कर रहे हो, हमेशा उससे मिलने का समय मांगो, समय मांगो मिलने के लिए, और हमेशा बात को सस्पेंस में रखो। आप ये भी जाहिर मत होने दो कि अपने फायदे के लिए आ रहा है और किसी बिजनेस को दिखाने आ रहा है, नहीं। वैसे ही मिलने का समय मांगो कि भैया आप यार बड़े याद आ रही थी आज आपकी, अचानक कोई बात ऐसी हो गई कि आपकी याद आ गई, और मैं सोच रहा था कि यार बड़े भैया के हालचाल पूछ लूं, किस तरीके से क्या चल रहा है आजकल, और अच्छा लगा मुझे यार आपसे बात हो गई आज। और क्या चल रहा है सर जीवन में, किस तरीके की जिंदगी कट रही है, क्या बढ़िया हो रहा है, बताओ आपकी लाइफ में। कि यार कुछ नहीं है आजकल तो ऐसे ऐसे हो रहा है, ये वो इस तरीके की चीज है, और ये परेशानी चल रही है तेरी भाभी के साथ, ये फलाना ये वो। अरे उसने कहा साहब जिंदगी है, ये तो जिंदगी की लाइफ है, इसी तरीके से होती है, सब कुछ चलता ही ऐसे है। लेकिन क्या है ना भैया, एक बात बोलूं ना, मेरे मन में आ रही है, बोल, आप कहो तो बोल दूं कि हाँ बोल दे, कि भैया हिम्मत वाले बहुत हो आप, कोई नहीं बोलेगा, मैं कहना वो फट्टू। बातों बातों में एक आध तारीफ मार दी तो तुम उसके हो गए, और फिर तुम अगली चीज लेना चाह रहे हो, उससे क्या लेना चाह रहे हो, अपॉइंटमेंट दे दो भैया, एक बार मुलाकात तो कर लो, इसके लिए कुछ तो देना पड़ेगा ना पहले। क्या है वो तुम पे, एक आध अरे रियल मार दो बीच बीच में कि भैया
ये जो कष्ट गिना रहे हो ना आप, कष्ट तो दुनिया की जिंदगी में आते हैं, लेकिन भैया बड़ी बात यह है कि आप हिम्मत वाले बहुत हो यार। क्यों? कि मैं अगर आपकी जगह होता तो मैं तो ये नहीं झेल पाता भैया। ये रियल है ना, क्या है इसमें तकलीफ? भैया बोलेगा कि यार बहुत बड़ा काम कर दिया साला, है ना। वो नहीं जानता आप किस गुरु के चेले हो, है नहीं जानता वो। और आप टेक्निक अपना रहे हो, उसको नहीं पता टेक्निक है ये, क्या पता उसको। वो तो जब ऐसे लीडर क्लब में अगली बार कभी आएगा मैं बताऊंगा तो उसको रिमाइंड होगा, उसने कहा है ना भैया, उसने कहा हिम्मत वाले हो यार, है ना। और याद रखो कभी एक के ऊपर एक तारीफ कभी नहीं करनी चाहिए, थोड़ा सा ब्रेक लेके तारीफ करनी चाहिए, तब रियल लगती है। दो तीन तुरंत अब बीवी की जाके करके देखना, वो बोलेगी मक्खन मत लगाओ। तारीफ हमेशा एक, फिर कुछ इधर उधर की, फिर दो, फिर इधर उधर की बात, फिर तीन। यार सब्जी में तो मजा आ गया यार, है ना। कि ना आप तो ऐसे ही बोलते हो कि रियल आज समझ में आ रहा है। तारीफ एक एक, दो दो, तीन तीन, ऐसे। तो फोन पे बात करते करते 5 मिनट में ना एक दो तारीफ कर दी, फिर लास्ट में बोला भैया दर्शन करने थे आपके यार। क्या दर्शन कैसे हो सकते हैं? नहीं, उससे पूछो कैसे हो सकते हैं भैया, कि यार कभी भी मिल ले यार, मोटिवेट हो जाएगा वो। बहुत दिन बाद इतनी मुसीबतों में किसी ने नहीं दर्शन की बोली, और किसी ने आज तक एक अच्छी बात नहीं बोली उसको। यार अरसा बीत गया बढ़िया बात सुने किसी के मुंह से, और आपने क्या कर दिया गलती से, दो एक बढ़िया बात बोल दी उसके बारे में। कभी भी आ जाए यार, भाई है तू अपना, कि सर सुबह आऊं कि शाम, कि सुबह आ जाए यार, फ्री रहता हूं बिल्कुल, चले जाओ चले जाओ। क्या क्या हो गया अभी? प्रोस्पेक्टिंग हो गई और कॉन्टेक्टिंग हो गई। अभी कुछ नहीं, मतलब उसको पता ही नहीं कि मनसा क्या है इसकी। हम क्या करते हैं, मनसा पहले बताते हैं कि आज ना समय चाहिए आपका। अरे उसने कहा यही नहीं है, बस कुछ पहले तो कर, उसके पहले, लेने के पहले नहीं करना पड़ता क्या? करना पड़ता है। तो पहले कुछ करो, पहले कुछ दो, फिर लेने की उम्मीद करो। करोगे प्रोस्पेक्टिंग एंड कॉन्टेक्टिंग? बढ़िया। फिर क्लियर द नाइट करो, सेकंड स्टेप है क्लियर द नाइट। अभी तक इनविटेशन नहीं हुआ है, क्लियर द नाइट। क्लियर द नाइट मतलब कि भैया हम पहुंच गए उसके पास, भैया संडे के दिन क्या कर रहे हो भैया आपकी बार, है ना। पूछेगा यार क्या बात है, नहीं सर भैया कोई बड़ी बात नहीं है, ऐसे ही पूछ लिया, यूजुअली पूछ लिया कि संडे के दिन एक्चुअली करते क्या हो आप। अरे उसने कहा तुझे पता नहीं, फैक्ट्री की छुट्टी रहती है और क्या करेंगे संडे के दिन, छुट्टी आराम। अब छुट्टी आराम बोल के फंस गया ये भैया, है ना। उसने अब अपनी माइंड क्या है ना, एकदम क्लियर है कि भाई फ्री है यार ये संडे को, है ना। तो फिर ये भी पूछ लो लगे हाथ कि इस संडे क्या कर रहे हो भैया, ज्यादातर संडे को क्या करते हो भैया, और फिर इस संडे क्या कर रहे हो भैया। सही है, इस संडे भी कुछ नहीं, हमेशा की तरह फ्री। उसने कहा तो भैया एक बात बताना चाहता था मैं आपको, कि बता यार, कि एक बहुत गजब की अपॉर्चुनिटी है भैया मेरे पास, जिसमें क्या है, मैं अभी अभी आया हूं, लेकिन इतना बढ़िया, मतलब क्या है ना, वहां का माहौल है कि मैं तो जाके ना एकदम पागल हो जाता हूं भैया। ऐसे ही मेरे जैसे इंप्रेशन आने चाहिए आपके चेहरे पे। आ रहे हैं मेरे इंप्रेशन, आ रहे हैं भौएं? मैं तो सर, भौएं देख रहे हो मेरी, मैं तो सर पागल हो जाता हूं भैया एकदम। वहां जाने के बाद लगता है साला ये है भैया असली दुनिया, बाकी कुछ नहीं। क्या हो गया? उसने कहा यार ऐसी कहां चला गया यार तू, है कि भैया एक अपॉर्चुनिटी है, अपॉर्चुनिटी है, एक मौका है, एक जिंदगी बनाने का ना गोल्डन तरीका है भैया मेरे पास। क्या तेरा मेरा कुछ नहीं हुआ भैया अभी, क्योंकि मैं अभी तो हुआ हूं चालू, जल्दी नहीं होता। लेकिन आप एक बार, मैं सोच रहा था कि बड़े भाई हो आप मेरे, तो एक बार उस पर मोहर लगा दो मेरे संग चल के, कि मैं खराब काम कर रहा हूं कि अच्छा काम कर रहा हूं, चल सकते हो क्या? अरे उसने कहा तेरे लिए, क्या बात कर रहा है यार, तो इतने हम कब से तैयार कर रहे हैं उसको ये बात बुलवाने को, कि तेरे लिए।
क्या बात कर रहा है तू? कि भैया ये इनविटेशन कार्ड है भाभी के साथ, साथ में भाभी के एक आउटडेयर हो जाएगा, मतलब मतलब क्या है ना, थपरी हो जाएगी, घूमे आओगे एक ना, मतलब 2 घंटे के लिए बढ़िया, मतलब क्या है ना, एक एंजॉय हो जाएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई पैसे नहीं लगते। लेकिन मेरा ये जो इनविटेशन कार्ड है ना, बड़ा मतलब इसकी वैल्यू है बहुत, और मैं क्या है ना, बड़ा इंपॉर्टेंट आदमी हूं वहां का, कुछ मत बताओ उसको, मैं बड़ा इंपॉर्टेंट आदमी हूं वहां का, तो मेरी इज्जत भी है वहां भैया कुछ। तो उसके चक्कर में ना एक काम ना हो जाए गलती से, मैं ऐसे ही कह रहा हूं कि ऐसा ना हो कि आप आओ ना, इज्जत भाई की खराब हो जाएगी ना। इस चक्कर में भाभी को लेके 10:30 बजे संडे को आ जाओ आप, शनिवार का दिन है आज, संडे को कल कल आ जाओ आप। तो हम उसको इनवाइट करके आ गए, लास्ट में आते आते एक बार और रिमाइंड करा दो कि सर भैया 10:30 बजे कल सुबह भाभी के साथ, कहां कहां, उसे वहां वही वही वाली होटल, वो जो मैंने बताई थी गुड़गांव में, हाँ। उसने कहा हाँ बिल्कुल पक्का, ठीक ठीक है। कल सुबह बताऊं क्या 9 बजे, एक बार रिमाइंड कराऊं क्या हाँ करा देना यार, कि जाओ 9 बजे हो गया, डन, डन है, डन डील। 90% चांस है आने के, 10% क्यों नहीं है? क्योंकि कभी भी मुसीबत किसी के पास भी आ सकती है, कोई जेन्युइन बात हो सकती है, कुछ और हो सकता है, कोई भी बात मान लो। लेकिन अगर हम ऐसे जा जाके फिजिकली कॉन्टेक्टिंग, प्रोस्पेक्टिंग, इनवाइटिंग ये सब करना चालू करें, 10-20 कार्ड बांटें हफ्ते के, 10-20 कार्ड की बटाई करें, आएंगे नहीं क्या लोग? तकलीफ क्या है, आते क्यों नहीं है लोग बताऊं? क्योंकि हम संडे के प्लान को ना बड़ा हल्का लेते हैं, कि हर बार तो होता है यार, हर बार, इस संडे नहीं आएंगे तो अगले संडे से ही। और मेरी जिम्मेदारी है कि हर बार मैं हर संडे को खुद ही लाऊं, तुम लाओ, अब तुम आ गए ना अपने नीचे, मेरा काम नहीं है अब ये। तो जब हम करने की बारी आई थी हमारी, तब हम पीछे हट जाते हैं या संडे के प्लान को हल्का लेते हैं या जो भी। लेकिन संडे के प्लान को लेना कैसे चाहिए? मेरे हिसाब से लेना चाहिए जैसे कि हमारी बहन की शादी है इस इतवार को, और बहन की शादी की अगर कार्ड बांटे जाएं तो किस जुनून में कार्ड बांटे जाते हैं वो सोचो, और क्या जज्बा होता है भाई के अंदर। आपने ऐसे भाई देखे होंगे, सुबह से पानी पीने का ध्यान नहीं रहा होगा, थूक सूख रहा होगा उसके मुंह का, लेकिन साला बहन की शादी में तैयारी कर रहा होगा। ये पागलपन, ये जुनून, ये जज्बा जिस दिन आ गया, उस दिन डायमंड शिप का ना रास्ता मिल गया, हो गया, बात खत्म हो गई, उसी दिन हो गया काम। थैंक यू। तो क्या ये इस तरीके से इनविटेशन किया जा सकता है कि नहीं बताओ? करोगे? ज्यादा से ज्यादा कार्ड बटाई करवाओ अपने नेटवर्क में। अगर आपके 10 लड़के हैं, आपके डाउन में 10 लोग हैं जो कि इनविटेशन कर सकते हैं, नहीं कर सकते तो ये सब बातें डीवीडी के माध्यम से जैसे तैसे सिखाओ उनको, कार्ड दो उनको, सफिशिएंट मात्रा में कार्ड दो उनको, कार्ड दो, इनविटेशन कार्ड बांटो उनको, कार्ड दो। आप 100 कार्ड दो 10-10 लोगों को, 10-10 कार्ड बांटो, और इस बार उनका टास्क बना दो कि बेटा तेरे अपलाइन की इज्जत लगी है इस बात के लिए कि इस बार 100 कार्ड बटने चाहिए यार, और मैं चल सकता हूं तुम्हारे साथ अगर कोई तकलीफ हो। मैं आपके साथ सुबह आपके साथ 10 कार्ड बंटवाऊंगा, दोपहर में इसके साथ 10 कार्ड बंटवाऊंगा, शाम को 9 बजे तू नौकरी से आ जाएगा, मैं तेरे साथ कार्ड बंटवाऊंगा, और हम 2-3 दिन ना लगातार बुध से लेके और शनिवार तक धुआंधार कार्ड बटाई करेंगे। और इस बार हम चाहते हैं कि साला हमारे नेटवर्क से ना 10 फॉर्म भरे जाएं कम से कम। बता तेरे अपलाइन का सपना पूरा हो सकता है कि नहीं? बोलो उनको, टीम को बोलो, क्या बोलेगी टीम? होगा। उसने कहा होगा। क्या बात कर रहे हो आप? और 100 कार्ड बटेंगे अब की बार आपके नेटवर्क में, क्या बात कर दी आपने। और जाके हम बांटेंगे, हम करेंगे फिजिकल मेहनत, और हम करवाएंगे काम, आप चलना हमारे साथ, और जब आपका आशीर्वाद है तो ये हो जाएगा, अरे आप हमारे साथ हो तो अब ये हो गया, अब ये ऐसे बातें करने लगेगी टीम, हो गया काम। यही था, यही करना था अपनी टीम के साथ, समझ में आ रहा है? लेकिन इन्विटेशन होता क्यों नहीं है? क्योंकि जब बात आती है ना दिल दिखाने की, वहां हम करते हैं कि तू 4 कर लेना और ये 3 कर लेगा, और तुम कर तो लेते ही हो, जाओ जाओ टाइगर, वेल डन, कर दो तुम। उसने कहा तुम सर, फिर नहीं करना ऐसी बात, तुम सर, बहुत बड़े हो गए तुम लोग, ऐसे बातें करते हो मेरे से, तुम सर। मेरा कोई काम है यार इनविटेशन? यू हैव टू डू। समझ में आ रहा है? आप ही करो, आपको करना चाहिए, यू शुड डू मैक्सिमम इनविटेशन। आप सर, मैं तो वहां आऊंगा 10:15 संडे के दिन, प्लान में मिलते हैं, कुछ नहीं होगा। समझ में आ रहा है? क्योंकि हमने लेवल बना रखे हैं। मेरा लेवल नहीं है अब इनविटेशन करने का। अरे तेरा लेवल कोई नहीं है, इनविटेशन से महान काम कोई नहीं है हमारे यहां। लोगों को लाना ही तो महान काम है।
और इनविटेशन करना सबसे महान काम है। जाओ लोगों के साथ और बंटवाओ कार्ड। अरे कितने दिन बंटवाने? राठौर की टीम में 10 लोग हैं मान लो, और राठौर ने जा जाके 2 महीना 1 महीना इनको सबको सिखा दिया, प्रैक्टिकली इनविटेशन कार्ड बांटना, इनकी आदत सेट कर दी, जल्दी जगना, ये वो सब सेट कर दिया। हर बार 100 कार्ड बटेंगे इसके नेटवर्क में। जब ये डुप्लीकेट हो गया, और जिस दिन ये डुप्लीकेट हो गया, हजार कार्ड बटेंगे इसके नेटवर्क में। लेकिन ये पहली गंगा की धार इसको खुद को बहानी पड़ेगी, लेकिन ये सोच रहा है कोई और बहा दे। कौन बहाएगा? पहली गंगा की धार कौन बहाएगा? हम जाओ। जब तक आपकी जिम्मेदारी है, जब तक आपके लोग ना सीख जाएं आपसे बढ़िया, जब तक आपको खुद को करने हैं सारे काम अपने नेटवर्क में जाके। समझ में आ रहा है? तो इनविटेशन बढ़िया, मैक्सिमम बढ़िया इनविटेशन करवाओ। एक बात लिखिए, कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल। अगर इसको लंबा पढ़ेंगे तो किस की फॉर्म में होना चाहिए? किस तो किस की फॉर्म में होनी चाहिए? बढ़िया, कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल। बढ़िया, शॉर्ट, सिंपल और बढ़िया होनी चाहिए। समझ में आ रहा है? और डोंट है कुछ, कंपनी का नाम मत बताओ इनविटेशन के टाइम पर, नेचर ऑफ वर्क मत बताओ कि लोग जोड़ने पड़ते हैं, मनी मत बताओ कितने पैसे लगेंगे, जल्दबाजी मत करो, नहीं भैया आना ही पड़ेगा संडे को, आपके बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता, अरे आप नहीं आए, आपके चरण नहीं पड़े हमारे वेन्यू पे तो यूं हो जाइए, अरे बस तोप बना दी बातों बातों में, भैया नहीं था वो जाने क्या सैया बना दिया। कुछ नहीं, कोई जल्दबाजी नहीं, उसकी जरूरत है हमारे यहां आना। और रिक्वेस्ट मत करो, रॉयल एग्जिट हमेशा नहीं आ रहा, बहुत आपने हथकंडे अपना लिए, आना ही नहीं चाहता, रॉयल एग्जिट, आराम से जाने दो उसको, एकदम फ्रस्ट्रेट मत हो जाओ, अरे नहीं है भाग्य में, छोड़ो, दूसरे पे अपनाओ काम, दूसरे पे करो। समझ में आ रहा है कि नहीं? कुछ लोग 1 नहीं आ रहा, 4 नहीं आ रहे, इसी के चक्कर में पकड़ के बैठे हैं उसको, अरे वो तो मेरे 10 आदमी आ ही नहीं रहे सर, ये नहीं हो रहा, नहीं आ रहे तो क्या करेगा? नहीं आ रहे तो कोई बात नहीं, रॉयल एग्जिट, जाने दे उसको, मजा, कुछ मत कर। अभी डूज कुछ इनविटेशन पे करने हैं। सबसे पहले पोजीशन चेक करो अगले आदमी की कि फ्री है कि नहीं, किस तरीके की पोजीशन है, कोई घर में कोई कलेश तो नहीं चल रहा है आजकल, कोई बीमार तो नहीं है घर में से, कोई अर्जेंट काम तो नहीं आ रखा, 10 दिन बाद शादी तो नहीं है। हम किसी के भी पीछे पड़े हैं, किसी के भी, कुछ नहीं देख रहे, हम चश्मा ऐसे लगा लिया, कुछ नहीं दिखाई दे रहा हमको, शादी है क्या है, फसल कट रही है, ये उसको फ्री होने दो यार, मेंटली फ्री होने दो, ये मेंटल डिसीजन है। उसकी वहां फसल रखी है ना खेत में, और आज ही काट के आ रहा है, लुंगी कांच के तुम उसको ले आए, कुछ डिसीजन नहीं ले पाएगा वो आज, क्योंकि उसका पूरा ध्यान वहां फसल की बोरियों पे लगा है। समझ में आ रहा है कि नहीं? पोजीशन चेक करो उसकी क्या पोजीशन है। स्माइलिंग ऑन फेस, हमेशा अपने फेस पर ना स्माइल रखो। यूज इनविटेशन कार्ड, हमेशा इनविटेशन कार्ड से इनविटेशन करो। मेक कपल इनविटेशन, स्टूडेंट के साथ फादर को बुलाओ, स्टूडेंट के साथ ब्रदर को बुलाओ, किसी ना किसी को उसके साथ डिसीजन लेने वाले को बुलाओ, हस्बैंड के साथ हमेशा वाइफ को बुलाओ, लड़की के साथ उसकी मां को बुलाओ। समझ में आ रहा है? एक सिंगल कभी मत बुलाओ, 2 बुलाओ, 2। उसने कहा आपस में डिस्कस कर लो, आपस में बात कर लो कि मैं सोचूंगी, सोच लो ना अभी, किसके साथ सोचोगी? आदमी के साथ ही से सोचेगी औरत? अभी सोच, 5 मिनट में अभी आ रहा हूं घूम के। समझ में आ रहा है? तुरंत ऑन द स्पॉट। और यू आर फ्री, आप फ्री हो, उसको बोलो कि सर फ्री होगा ये कार्ड फ्री है, पैसे वहां मीटिंग फ्री, ये फ्री बता के आओ उसको, और एक्साइटेड रहो हमेशा। अगर ये सब काम किए, इनविटेशन में आएंगे नहीं क्या लोग? बताओ, आएंगे? बढ़िया इनविटेशन करोगे? और हर बार 20-30 लोगों को कम से कम प्लान में लाने का चक्कर चलाओ। हम लोग 2 पे संतुष्ट हो जाते हैं कि 2 आ तो गए अपने, अरे 2-2 करके लाएगा, 40 साल में डायमंड बनेगा तू, 2-2 करके कुछ नहीं होता, 2-2 करके। ज्यादा लाओ, 10-20 लाओ, ज्यादा लोगों पे नंबर, हमेशा ज्यादा नंबर पे खेलो, हमेशा ज्यादा प्लान दिखाओ, हमेशा ज्यादा इनविटेशन करो। ज्यादा करने वाला आदमी जल्दी रेस का घोड़ा है, तेज जल्दी से आएगा स्टेज पर, बहुत जल्दी डायमंड शिप होगी उसकी। जो धीमे धीमे कर रहा है, 2-2, 4-4, 1-1, कोई नहीं आया सर आज तो मैं हुआ नहीं, का शनिवार को जुकाम हो गया था सर, ये तो हुआ नहीं। संडे का दिन सबसे इंपॉर्टेंट दिन है हमारी जिंदगी का, और सैटरडे संडे हमको बढ़िया इनविटेशन, शुक्रवार शनिवार बढ़िया इनविटेशन करना चाहिए हमको। करोगे? इनविटेशन कोई भी रोल नहीं है कि आप बड़े प्लान बन गए तो इनविटेशन नहीं करेंगे। मेरी नजर में अगर देखो, 12 साल का तजुर्बा मेरा बोलता है कि इनविटेशन से ज्यादा इंपॉर्टेंट काम कोई भी हमारे बिजनेस में है ही नहीं। अगर एक अच्छा इनविटेशन हो जाए तो सच बताओ, क्या उसकी सही नींव रख जाती है कि नहीं? और एक खराब इनविटेशन हो जाए तो भ्रूण हत्या हो जाती है आदमी की। भ्रूण हत्या समझते हो? हाँ, भ्रूण हत्या, पैदा नहीं हुआ लेकिन मर गया। क्यों? क्योंकि आपने क्या किया? गलत इनविटेशन किया। याद करो 28 सितंबर 2003 का दिन, 27 का, एक दिन पहले आए थे वो मेरे को बुलाने के लिए। अगर वो मेरे को गलत इनवाइट करते, कुछ गलत तरीका अपनाते, कुछ और बोलते, तो एक भ्रूण हत्या हो जाती कि नहीं आपके सामने जो मैं खड़ा हूं?
क्या हो सकता था उसका, अभी क्या होता है उसका उपाय? आज की शाम 4:30 बजे मैं कहीं पेन लेके रेनॉल्ड्स का किसी कोचिंग में दड़वे में 20x10 के दड़वे में टेबल कुर्सी के सामने 5 लोगों के सामने बैठा होता और उन लोगों को कोई अकाउंट स्टैटिक्स कुछ पढ़ा रहा होता। मेरी बीवी आज भी इस वक्त भी मेरे को गाली दे रही होती, माँ बाप मेरे पे अफसोस जता रहे होते, भाई बहन मेरे जितने हैं वो सोचते कि साला एक और पागल पड़ के हो गया हमारे घर में, ना सुनता ना किसी कुछ करता, ना इसको देने को कुछ है। और जीवन में मेरे बच्चे मेरे को कोस रहे होते कि इसने हमको पैदा क्यों किया। सच बताओ, बोलो। एक सही इनविटेशन ने ये सारी कहानी क्या कर दी? चेंज कर दी। समझ आ रहा है आपको? तो सही इनविटेशन बहुत जरूरी है। कितने लोग इनवाइट करेंगे यहां से जाने के बाद? हर आदमी से बातें करेंगे, इनविटेशन करके लाने की कोशिश करेंगे। एक अच्छा इनविटेशन करना एक कला है। सबसे पहले जिसको भी इनवाइट करने जाओ वो आपकी लिस्ट में होना चाहिए। सही है? अब जब भी लिस्ट में आपके बंदा है तो जब भी आप रास्ते में जा रहे हो, अगर अपने अपलाइन को लेके जा रहे हो तो थोड़ा थोड़ा ओवरव्यू उसके बारे में अपने अपलाइन को दे दो कि वो क्या करते हैं, कहां रहते हैं, कितने भाई बहन हैं, कितने पढ़े हैं, क्या पोजीशन है, क्या है, कितने दिन की वर्किंग है, क्या चीज है, कितनी उम्र है, क्या है, बच्चे कितने हैं, शादी कब हुई थी, क्या परेशानी है, क्या है जीवन में, क्या चल रहा है, सारी चीजें थोड़ा थोड़ा आप बता दोगे तो इनवाइट करना, सच बताओ, थोड़ा आसान हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? थोड़ा ओवरव्यू मिल जाएगा तो थोड़ा सा आसान हो जाएगा। तो फर्स्ट है कि जिसको भी ले जा रहे हो या जिसके पास जा रहे हो उसके बारे में प्री में तैयारी करके जाओ। इसको हम लोग बोलते हैं सस्पेक्टिंग। क्या बोलते हैं? सस्पेक्टिंग। सस्पेक्टिंग का मतलब है जो भी हमारा प्रोस्पेक्ट है उसके बारे में थोड़ा सा ज्ञान अगर हमको पहले से है, हमने थोड़ी तैयारी की हुई है, तो इसका मतलब हमारी सस्पेक्टिंग अच्छी है तो प्रोस्पेक्टिंग भी अच्छी होनी है। अगर हमारी सस्पेक्टिंग सही नहीं है तो प्रोस्पेक्टिंग भी सही नहीं होगी। समझ आ रहा है? तो सस्पेक्टिंग मतलब जानबूझ के तैयारी करके जाओ, थोड़ी सी ओवरव्यू लेके जाओ। फिर जब जाओ तो सबसे पहला सवाल उनको पूछो कि भाई साहब कैसे हो, ठीक ठाक हो? और सबसे पहला पूछो कि कल या संडे को या इतवार को सुबह 10:30 बजे क्या कर रहे हो। क्लियर द नाइट करो, मतलब टाइम लो पहले। अब 2 तरीके के जवाब आएंगे। एक बोलेगा आदमी कि जी इतवार को बिजी हूं, तो अब आपका सवाल क्या होना चाहिए कि सर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है जिसमें बिजी हो या कोई नॉर्मल चीज है कि जिसमें बिजी हो। फिर जवाब 2 आएंगे, बोलेगा या तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जिसमें बिजी हूं, अगर बहुत इंपॉर्टेंट आपको लगे, बहुत जरूरी है, तो अब अपनी बात बंद कर दो। समझ आ रहा है आपको? जैसे वो बोले कि नहीं नहीं मेरी मौसी हॉस्पिटलाइज्ड हैं और मेरे को क्या है, मौसी को सेवा के लिए जाना पड़ता है, खाना वाना मेरे को ले जाना पड़ता है, बड़ी क्रिटिकल कंडीशन है, उनको कैंसर डिटेक्ट हो गया है और ऐसे ऐसे हो रहा है और 7 दिन से हम लोग अस्पताल में हैं। अभी आपके हिसाब से सिचुएशन कैसी है? क्रिटिकल है, नॉर्मल है? क्रिटिकल है ना? तो अब क्रिटिकल पोजीशन में, क्योंकि उसके दिमाग की स्थिति कुछ और है अभी, तो अभी आप कुछ भी पेलोगे, उसको समझाने की कोशिश करोगे तो वो खराब हो जाएगा। तो क्लियर द नाइट जो पहला क्वेश्चन है वो इसलिए है क्योंकि जब आप उसकी स्थिति आपको पता चल गई तो अभी आप स्टॉप हो जाओ, अब कुछ मत बोलो। अब जाने के लिए कुछ तो बोलना पड़ेगा, वापस जाना है तो उसको बोलो कि सर मैं चाहता था कि आपकी जिंदगी में कुछ एक बाहर आए, रोशनी आए, कुछ एक नई चीज आपको मिले, लेकिन क्योंकि अभी कंडीशन मेरे को पता चल गई तो मैं माफी चाहूंगा। 7 दिन 10 दिन बाद जब आपकी माताजी की थोड़ी तबीयत सही हो जाएगी, थोड़ा सा अच्छे हालात हो जाएंगे, फिर हम लोग दोबारा से मिलते हैं। तब तक के लिए मेरी शुभकामनाएं, उनकी जल्दी तबीयत सही हो। और मेरे को भी अगर मौका मिला तो मैं जरूर अस्पताल में एक बार उनको दर्शन करने के लिए आशीर्वाद लेने आऊंगा। मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं आपको? आ रही है? तो क्लियर द नाइट किया तो हम आगे की तकलीफों से बच गए। कई लोग क्या करते हैं, गोली भर के जाते हैं तैयार, एकदम 7 लोड करी हुई हैं और कुछ नहीं पूछते। उसने कहा अरे फ्री हो, टाइम वाइम है, रहोगे जिंदगी भर, तुमने ना पहले कुछ किया, ना अब किया, ना कुछ करोगे कभी। एक लो पकड़ो ये इनविटेशन कार्ड और 10:30 बजे सुबह आ जाना वहां मीटिंग में, बहुत जरूरी है आना, वहां सब लोग आते हैं, वहां जरूरी है आपका आना। ना उससे कुछ पूछ रहे, ना उसकी स्थिति कैसी है, एकदम लोड करके गए, चढ़ गए जाके। और कानपुर में तो ऐसा ही है, बिना रोके थामे चढ़ जाते हैं। समझ आ रहा है? तो ये चढ़ना नहीं है। क्लियर द नाइट, आप पहले पूछो कि समय है कि नहीं है, जब जवाब आए तो आगे बढ़ो। अब दूसरी सिचुएशन, जब आपने पूछा कि फ्री हो कि बिजी हो और जवाब आया जी फ्री हूं,
अब आप बात आगे बढ़ानी कि सर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जो मेरे को जल्दी पता चली है। मैं एक बहुत ही अच्छी एकेडमी में आया हूं, उस एकेडमी ने सर्वे किया है और वो टीचर्स को बुला रही है। अगर आप टीचर के पास गए हो और जैसे ही भाई साहब मेरे को लगा कि वो टीचर को बुला रही है और टीचर का जैसे ही उन्होंने बोला कि टीचर को लाना, भाई साहब आपके बिना ना मेरे दिमाग में आपके अलावा कोई नाम ही नहीं आया। मेरे को लगा अगर दुनिया का सबसे बेहतरीन कोई टीचर है तो मैं एक ही भाई साहब को जानता हूं, वो है मेरे साहब ये वाले। तो सर मेरे को लगा कि 2 टीचर को ले जाने का मौका है, तो एक टीचर आप हो, तो मेरे को लगा कि आप मेरी बात तो कभी टालोगे नहीं, तो मैं आपके पास आ गया। 10:30 बजे कल सुबह संडे को, बिल्कुल फ्री में, कोई पैसे नहीं लगेंगे, कोई पैसे नहीं लगेंगे। बात करते करते 3-4 बार बोलना है, ये बड़ा साइंटिफिक है। जितनी बार आप बोलोगे कोई पैसे नहीं लगेंगे, वो गिरता ही जाएगा आपकी तरफ, क्योंकि पैसा के बिना ही गिरता आदमी। समझ आ रहा है? कोई पैसे नहीं लगेंगे, कोई पैसे नहीं लगेंगे, कोई पैसे नहीं लगेंगे, बातें करते करते बार बार बोलना है। तो सर 10:30 बजे कोई भी पैसे नहीं लगेंगे और टीचर्स को वहां पे बुलाया गया है। एक बहुत बड़ा सर्वे हो रहा है और वो बता रहे हैं कि टीचर्स अपनी जिंदगी में किस तरीके से अपनी जिंदगी बेहतरीन बना सकते हैं। तो सुबह 10:30 बजे संडे का टाइम है, तो मेरे को लगा कि आप कभी मना नहीं करोगे। सर ये इन्विटेशन कार्ड मैं आपके लिए लाया हूं, कल सुबह 10:30 बजे का टाइम है, तो 10 बजे मेरे को आज्ञा दो कि कल 10 बजे मैं बाइक लेके अपनी आ जाऊं कि आप खुद आ जाओगे। बोलो क्या बोलेगा? है ना? खुद आ जाओगे या बोलेगा या लेके आ जा यार, मैं चलता हूं तेरे साथ, मेरी गाड़ी खराब है आजकल, 10 बजे सुबह आ जाना। तो जैसे बोल के आओ कि आ जाऊंगा, तो फिर फोन नहीं करना, 10 बजे जाके हॉर्न बजा देना उसके घर पे। चलो सर, समझ आ रहा है कि नहीं? कई बार लोग बड़े शक में होते हैं, कह रहे अब मैं फिर फोन कर लेता हूं, भाई साहब उठ गए कि नहीं, नहा लिए कि नहीं, तैयार हो जाओ। अरे सब तेरी जिम्मेदारी है कि तू पहुंच जा 10 बजे, नहीं नहाया हो उसको तैयार कर। नहीं सर आजकल इतनी ठंड में नहाने की जरूरत नहीं, पन्नी लगा लो ऊपर, मैं छिड़क देता हूं पानी, हो गया काम खत्म। बोलो चलो हो गया काम खत्म। क्योंकि सर बहुत ठंड में नहाने की जरूरत नहीं होती है, ऐसा माना जाता है, ऋषि कह के गए हैं कि किसी नहाए हुए आदमी का स्पर्श कर लो तो नहा ही माने जाते हो। हाथ मिलाओ मेरे से, मैं नहा के आया हूं, आप भी नहाए हुए होगे, कपड़े पहनो, चलो सर जल्दी चलते हैं। नहाए हुए आदमी का स्पर्श करने से ठंड में आदमी नहाया हुआ माना जाता है। तो जाओ और उसको लेके आओ, लेके आने का वादा किया है तो लेके आओ, खुद आने का वादा किया है तो उनको सुबह बोलो कि सर आ जाओ, इंतजार कर रहा हूं। 2 ही पास मिले थे, मेरी बहुत सारी इज्जत है, मैंने आपको बुलाया है, मुझे लगता है कि आपको इसमें आना चाहिए, आपकी जिंदगी बेहतरीन होगी। हमेशा उसकी इंपॉर्टेंस, थंब रूल है एक इनविटेशन का, अगर आपने उसकी इंपॉर्टेंस दिखाई कि तेरी बड़ी इंपॉर्टेंस है इस मीटिंग में, तो आएगा। अगर आपने उसकी इंपॉर्टेंस नहीं दिखाई तो कुछ भी कर लेना, नहीं आएगा। थंब रूल है इनविटेशन का। मैं आपका रिश्तेदार हूं, मान लो मैं आपको इनवाइट करने आया हूं, मेरे भाई की शादी है, मैं आपको बोल रहा हूं कि आप आ जाना और देख लेना, नहीं भी आओगे तो कोई बात नहीं, तुम जैसों को बुलाने की जरूरत भी नहीं है। इतना कौन सा तुमने वो कर दिया। मैं तो गली से निकल रहा था, मेरे को याद आई एक मेरा यहाँ भाई भी रहता है, तो मेरे को लगा लाओ भाई की शादी है तो दे ही देते हैं इनको भी कार्ड, वैसे तो क्या है, देख लेना सर आएगा। अब दूसरा देखो, मैं बोल रहा हूं कि भाई साहब गणेश जी भगवान को कार्ड चढ़ाने के बाद मंदिर में जैसे ही पहला कार्ड चढ़ाया, दूसरा नाम मेरे दिमाग में आया कि मेरे मौसी के भाई हैं, सबसे बुजुर्ग हैं हमारे खानदान में, इनसे बड़ा कोई हो ही नहीं सकता और इनका तजुर्बा इतना, शादियां इतनी करी हैं इन्होंने, एक बार अगर आके खड़े हो गए, मेरी पीठ थपथपाती तो बहुत बढ़िया शादी होगी। और भाई भी कह रहा था कि अगर वो भाई साहब नहीं आए तो मैं घोड़ी चढ़ूंगा नहीं। तो मैंने सोचा कि मैं सबसे पहले आपके पास आऊं, आपका आशीर्वाद लूं। तो भाई साहब लो, आपके छोटे भाई की शादी है, उपस्थित होना, 3 दिन आना। बोलो क्या बोलेंगे? क्या थंब रूल है इन्विटेशन का? यू हैव टू शो हिज इंपॉर्टेंस, है कि नहीं? आपको उसकी इंपॉर्टेंस बतानी है। यू आर द वेरी इंपॉर्टेंट ऑफ दिस मीटिंग। समझ आ रहा है कि नहीं? अगर आप ये अनुभव करा पाए, आदमी रुक ही नहीं सकता, आएगा। समझ आ रहा है? तो इंपॉर्टेंस बताओ, जाओ इनविटेशन करो और लाओ लोगों को। 5 बातें कभी भी इनविटेशन में नहीं बोलनी, वो थंब रूल है। एक, कंपनी का नाम। दूसरा, पैसे कितने लगेंगे। तीसरा, काम क्या करना पड़ेगा। चौथा, जल्दबाजी नहीं करनी। 5वां, रिक्वेस्ट करके नहीं लाना। सही है? ये कुछ लोग कैसे इनविटेशन करते हैं, गलत इनविटेशन, कि भाई साहब 8,000 रुपए हैं तुम्हारे पास, कि नहीं बताओ क्या काम है, कि नहीं वो 8,000 हो तो 2 सूट खरीद लेते और 2 आदमी बना देते और थोड़े दिन बाद 40 लाख रुपए आ जाते।
अब ये बताओ, प्लान में ला रहे हो तो 1.5 घंटा हमारे लिए बताने को छोड़ा क्या है तुमने? अब हम क्या बताएं जो रह गया है? सबसे शॉर्ट प्लान है 2.5 लाइन का। 2.5 लाइन ही तो बोली है मैंने। 8,000 रुपए दो आदमी लाओ, 40 लाख कमाओ, बात खत्म। अब क्या है? कितने लोग मान जाएंगे? कंफ्यूज हो जाएंगे ना। इसलिए आपको प्रॉपर 1.5 घंटे की पूरी जानकारी देनी है, तो ये सब बातें नहीं बतानी। दूसरा, इनविटेशन पर थंब रूल है कि कभी भी इनविटेशन के टाइम पर चाय बिस्कुट के चक्कर में नहीं पड़ना है। बोलेगा वो कि नहीं नहीं चाय पी लो, ठंड में आए हो, बहुत देर से आए हो, इतने दिन से मिले नहीं हो, कि नहीं नहीं यार थोड़ा मैं बिजी हूं, बहुत देर से जा रहा हूं, और क्या है ये जो जिम्मेदारी मिली है इसके चक्कर में थोड़ा बिजी हूं, और एक पूरी इसकी ना कंपनी की पूरा सेमिनार कराने की ये वो थोड़ी जिम्मेदारी कंधों पे है, और मेरे को लग रहा है कि मैं बिजी हूं, किसी दिन जब आऊंगा इस प्रोग्राम के बाद तब मैं आके चाय पीऊंगा। क्योंकि चाय पीने बैठ गए इन्विटेशन के टाइम पे तो धीरे धीरे बिस्कुट खिला खिला के आपको और भी चीजें पूछ लेगा कि ले बिस्कुट खा ले, थोड़ा बताना कितने पैसा लगते हैं, वैसा तो नहीं है, ऐसा तो नहीं है, ऐसा तो नहीं है, फलानी जगह तो नहीं है, वो तो नहीं है, ताली तो नहीं बजानी पड़ेगी, ये तो नहीं करना पड़ेगा, ये तो नहीं होगा, ये तो नहीं होगा, ये तो नहीं होगा। 3 मिनट के अंदर मैक्सिमम इनविटेशन खत्म हो जाना चाहिए। कितने? 3 मिनट। समझ आ रहा है? और कार्ड ज्यादा बांटने हैं हमको, इनविटेशन को आंदोलन बना देना है। कितने लोग इनविटेशन को आंदोलन बना देंगे एकदम कानपुर के अंदर? कार्ड कितने बांटने हैं? कम से कम 20 इनविटेशन हमारे द्वारा 3 दिन के अंदर होने चाहिए। बृहस्पति के दिन, शुक्र के दिन और शनिवार के दिन हमको कोशिश करनी चाहिए कि हम किसी को इंडिविजुअली प्लान दिखाएं ही नहीं। कहां लाएं? अगर बहुत मुसीबत ना हो तो बृहस्पति, शुक्र और शनिवार, इन तीनों दिनों को क्या करें? सिर्फ इनविटेशन को आंदोलन बना दें। कोई भी एक सिल्वर लीडर अगर अपनी डाउनलाइन में 50 इनविटेशन कार्ड बंटवा सकता है इन 3 दिनों के अंदर अपने प्रयासों से और टीम के प्रयासों से, इसका मतलब आपका क्या रेशो है? कम से कम 20-25 लोग हॉल में होंगे कि नहीं? 10-15 फॉर्म इसके भरेंगे कि नहीं? सिल्वर के 15 फॉर्म भर जाएं तो 7-8 डीडी जाएंगी कि नहीं? 5-7 हजार का इसका चेक आएगा कि नहीं? और यही रेशो धीरे धीरे बढ़ता जाएगा तो कब गरीबी आएगी इसके ऊपर, ये बताओ मेरे को। तो लैकिंग कौन सी जगह हो रही है वो समझ में आ रही है? किस पे? तेजी से बोलो। तो इनविटेशन को आंदोलन बनाना है आज के बाद, और हर सीनियर लीडर जाए। मैं बोलता हूं जितने लोग डायमंड बिलो हैं, जो डायमंड नहीं बने हैं, वो लोग जाके आराम से लोगों के साथ इनविटेशन करवा सकते हैं। इनविटेशन एक ऐसी चीज है कि ये प्रैक्टिकली सिखाई जाएगी, ये कोई थ्योरेटिकल नहीं सिखाया जा सकता। हर आदमी अलग तरीके से पेश आएगा, अलग बातें करेगा, अलग जवाब देने पड़ेंगे, कहीं कुछ होगा, कहीं कुछ होगा, कहीं कुछ होगा, कहीं कुछ होगा। प्रैक्टिकल सीखेगा। जैसे साइकिल चलाने पर आज तक कोई भी किताब नहीं लिखी गई है। कोई पढ़ी आपने कि साइकिल 21 दिन में कैसे चलाएं? पढ़ी है? क्यों नहीं लिखी गई? क्योंकि साइकिल चलाना प्रैक्टिकल गेम है भाई। एक ही थंब रूल है, साइकिल लो, निकल जाओ, चलाना सीख जाओगे, है कि नहीं? ऐसे ही थंब रूल है, इनविटेशन कार्ड पकड़ो और निकल जाओ। जो भी आपके साथ है, थोड़ा बहुत अनुभव है, उससे लो और बस करो। थंब रूल एक ही है कि ज्यादा इनविटेशन कार्ड बांटने हैं। कितने लोग 20-20 इनविटेशन कार्ड बंटवाएंगे? पूरा मेहनत करेंगे इसके लिए, करोगे? ज्यादा इनविटेशन कार्ड बांटोगे? इनविटेशन दमदारी से हो जाए, बाकी की कोई बहुत ज्यादा चीज की जरूरत ही नहीं है। इनविटेशन पर 4-5 चीजें आदमी और दिक्कत करता है जो नहीं करना है। कभी भी इनविटेशन करने से पहले घबराएं नहीं। डोंट हेजिटेट टू टॉक एनीबॉडी अबाउट अवर बिजनेस। कुछ भी घबराहट आपकी काम खराब कर देती है। आप बिंदास होकर बात करो, भले ही आपको कुछ ना आता हो। 2 बेशर्माई की आदत बता देता हूं आपको। सबसे बेशर्म आदमियों में 2 आदतें होती हैं। एक, वो कुछ भी सुने हमेशा मुस्कुराते रहते हैं, है ना? दूसरी बेशर्माई की आदत है कि कोई आदमी सोचे कि ये जाएगा जाएगा, लेकिन वो बैठे रहते हैं। समझ आ रहा है? और ये सेल्समैन की सबसे बड़ी क्वालिटी है दोनों। और हम लोग गलती से सेल्स में आ गए। और सेल्स ही एक ऐसा धंधा है जहां पर करने वाला अपना चेक खुद लिख सकता है कि उसको कमाने कितने हैं। नौकरी में कभी नहीं होता ऐसा। कहीं तुम बाबू हो, पुलिस में नौकरी कर रहे हो, तय होगा आपको वही मिलता होगा।
37,000 मिलेंगे तो 38 नहीं मिल सकते, गारंटी है, लिखवा के ले लो। लेकिन सेल्स का आदमी है, अगर वो तय करे कि 60 कमाने हैं तो इस महीना 60 और 1 20 कमाने हैं तो इस महीना 1 20, स्वतंत्र है, अपना अपने पेन से अपना चेक लिखता है सेल्समैन, और सेल्समैन सबको कमा के देता है दुनिया में। समझ आ रहा है कि नहीं आपको? तो हमेशा सेल्समैन की कदर करनी है, क्वालिटियां लानी है उनकी, और सेल्समैन की क्वालिटी है कि हमेशा क्या करना है, मुस्कुराना है, कभी भी घबराना नहीं है। दूसरा, यू आर द गिवर नॉट अ बेगर। कितने लोग जब जाते हैं किसी के पास तो बेगर फील करते हैं अपने आप को कि मांगने आए हैं। एटीट्यूड है ये। बिंदास होके जाओ, बोलो, पूछेगा कि क्यों आए हो, कि आपकी जिंदगी में बाहर लाने के लिए आया हूं, मुस्कुराओ और बोल दो। फिर उसने कहा कैसे आना हुआ, कि आना इसलिए हुआ क्योंकि आपकी जिंदगी हसीन बनानी है भाई साहब, इसलिए आना हुआ है। समझ आ रहा है आपको कि नहीं? बेगर महसूस मत करो, भिखारी नहीं हो आप गिवर हो, देने गए हो। तो देने वाले का हाथ ऊपर रहना चाहिए कि ऐसे रहना चाहिए? ऊपर रहना चाहिए ना। अपॉर्चुनिटी गिवर हो आप किसी के घर गए हो तो उसका सौभाग्य है कि आप उसके घर गए हो, ऐसा नहीं है कि आप कुछ मांगने गए हो, आप देने के लिए गए हो। देवेंद्र शर्मा के घर कोई आया कार्ड देने के लिए तो वो देने आया था, ना कि मेरे से लेने आया था। समझ आ रहा है आपको? तो आप बेगर नहीं हो, गिवर हो। और बिल्ड योर सेल्फ इमेज हायर, हमेशा अपने बारे में अच्छा सोचो और बी कॉन्फिडेंट। कॉन्फिडेंट कब होगे? तब आपको थोड़ी सी नॉलेज होगी।